I hope you are all fine and safe at home by the grace of Almighty Allah. I welcome you all once again in Hussaini Public YouTube classes. We are going to start Unit 3rd and our first topic is the sun and its family. तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये है लेसन नंबर 12 आपकी साइंस टेक्स्ट बुक पे. तो द सन एंड इट्स फैमिली, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है सन और इसकी फैमिली के बारे में, सूरज और इसके परिवार के बारे में. बच्चों जैसा कि आपको पता ही है, पहले सन क्या है? सन एक स्टार है. सन जो है ये भी एक स्टार ही है. तो बच्चों ये सन जो है ये किससे बना है? द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैस. जो सन है ये गैस से बना है, एक बर्निंग गैस से, जिसको कि हाइड्रोजन कहा जाता है. और ये सन भी जो है ये उसी फैमिली का हिस्सा है. ये हिस्सा है बिग फैमिली ऑफ स्टार्स का. एक स्टार्स की एक बड़ी फैमिली है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं. तो सन भी इसी फैमिली का हिस्सा है. और बच्चों गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. गैलेक्सी होती है ग्रुप ऑफ स्टार्स. स्टार्स के जो ग्रुप्स होते हैं उसको गैलेक्सी कहा जाता है. देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. इस कायनात में, यूनिवर्स कायनात को बोलते हैं, और इस कायनात में बहुत सारी गैलेक्सीज होती है. जो अर्थ है ये ये घूमता रहता है किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द गिर्द. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो अर्थ है ये सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है. और अर्थ भी जो है ये भी पार्ट है इस मिल्की वे गैलेक्सी का. तो बच्चों हम जो है हम सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं इस गैलेक्सी का. हम सिर्फ एक पार्ट देख सकते हैं इस गैलेक्सी का. और जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है इसको मिल्की वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम अर्थ से देखते हैं ये एक वाइट बैंड जैसा दिखता है. वाइट कलर का एक बैंड जैसा दिखता है. जैसा कि वाइट कलर बैंड ये अर्थ से दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी. तो बच्चों अब हमें आगे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है. अर्थ, हमारा जो अर्थ है और 7 अदर प्लैनेट्स जो है ये सारे हमारा अर्थ और 7 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, ये जो है ये सारे प्लैनेट्स जो है ये रिवॉल्व करते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं सन के इर्द गिर्द. These are their satellites and some other bodies that revolve
प्लैनेट है, चमकीला प्लैनेट है। और अगर हमें यूरेनस और नेपच्यून को देखना है तो हमें एक टेलीस्कोप चाहिए होगा। टेलीस्कोप जो है उसमें लेंसेज लगे हुए होते हैं जिससे हमें दूर की चीजें अच्छे से दिख जाती है। हर एक प्लैनेट जो है ये सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है एक पाथ पे। इसका एक अपना पाथ होता है जिसके जब ये सन के इर्द गिर्द घूमता है तो एक पाथ पे घूमता है, एक रास्ता होता है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। जितना नजदीक एक प्लैनेट सन के होगा उतना फास्टर वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। और प्लैनेट्स जो है ये अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं डिफरेंट स्पीड्स पे। इनकी जो है डिफरेंट स्पीड्स होती है। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट्स क्या होती है? सैटेलाइट्स होती है हेवनली बॉडी जो रिवॉल्व करती है अराउंड अ प्लैनेट। अब बच्चों सैटेलाइट होती है वो हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड घूमती रहती है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। A heavenly body that revolves around a planet is called its satellite. बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं इनकी अपनी सैटेलाइट्स है। जुपिटर जो है इसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है, मोर देन 60 सैटेलाइट्स है। और जो मून है, मून हमारी अर्थ की सैटेलाइट है, जो मून है वो अर्थ की सैटेलाइट है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मून जो है ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 28 डेज लगाती है। जो एक रेवोल्यूशन इसको अर्थ के इर्द गिर्द घूमनी होती है तो इसमें ये 28 डेज लगाती है। और जब ये रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड द अर्थ तो ये इसकी भी अपनी एक्सिस होती है। मून जो है ये कंप्लीट करती है रोटेशन इन द सेम टाइम इट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और बच्चों हम सिर्फ एक साइड देख सकते हैं मून का। जैसे मून जो है बच्चों अर्थ के अराउंड घूमती रहती है, जो फेस जो है हमारी साइड होता है, the side that faces us is not always fully lit up. ये हमेशा चमकता नहीं होता है। जब पूरा जो इसका फेस है, पूरा फेस इसका चमकता है, जब हम इसका पूरा फेस चमकता हुआ देखते हैं तब हम इसको कहते हैं अ फुल मून। तब हम पूरी मून जो है देखते हैं और इसको कहा जाता है अ फुल मून। अ फुल मून नाइट द मून स्टार्ट्स वेनिंग और बिकम स्मॉलर। जब ये कंप्लीट होता है, जब ये फुल मून होती है उसके बाद जो ये मून है ये छोटी होना स्टार्ट हो जाती है। और अबाउट 14 डेज, फिर हम 14 डेज बाद फिर से फुल मून देख सकते हैं। About 14 days later we do not see the moon at all. और 14 days हम जो है मून का आधा हिस्सा देखते रहते हैं। और मून का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको हम न्यू मून कहते हैं। मून जो है अपनी शेप्स जो है चेंज करती रहती है जिसको हम फेजेस ऑफ द मून भी कहते हैं। तो बच्चों the moon like the earth, the moon too was hot millions of years ago as it cooled a hard rocky surface formed over it. तो बच्चों मून जो है इस पे बहुत सारी ह्यूज रॉक्स है और इस पे बहुत सारे क्रेटर्स है। क्रेटर्स गड्ढों को कहते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मैन मेड सैटेलाइट्स। मैन मेड सैटेलाइट्स क्या होती है? तो बच्चों जो इंसान है इन्होंने भी कुछ सैटेलाइट्स बनाई है जिनको हम कहते हैं मैन मेड सैटेलाइट। वी हैव मेड सैटेलाइट दैट ऑर्बिट और रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड सम अदर प्लैनेट्स। These man-made satellites can work as laboratories in space. They help us to learn about Earth or other planets. They also help us to study the weather and send TV signals or phone calls over long distances. तो बच्चों ये जो man-made satellites है ये help करती है। ये जो अर्थ की जो वेदर है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन देती रहती है। टीवी सिग्नल्स या फोन कॉल्स जो है ये कैसे इतने लॉन्ग डिस्टेंस में हम फोन कॉल्स कर सकते हैं, तो ये इन्हीं मैन मेड सैटेलाइट्स की वजह से है। और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सोलर सिस्टम में है, उसमें है एस्ट्रॉयड, मीटियोरॉयड, कॉमेट। तो बच्चों ये वो कुछ चीजें हैं जो सोलर सिस्टम में है। तो आई होप आपको ये जो लेसन है ये अच्छे से समझ आया होगा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है और इसका जो बाकी बुक वर्क है वो आप स्टडी मटेरियल से डाउनलोड करेंगे, जो कि हमारे तो बच्चों इसकी क्वेश्चन आंसर्स और इसका जो बुक वर्क है वो आपको स्टडी मटेरियल से मिलेगा, जो कि हमारी स्कूल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। थैंक यू।